हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। अगर व्यूअर्स आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स जिनके लिए भी हमारा कंटेंट हेल्पफुल हो सकता है उन्हें भी आप हमारा कंटेंट शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका साथ जो है हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स की तरह है जो हमें और मोटिवेट करता है कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाएं, जिससे आपके जो भी ग्रामर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पजेज हैं वो आपके सभी साकार हो सकें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी हम आप लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिसेस वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि वहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश वॉकेब्स आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ वर्ड्स पे आप लोगों को वहाँ पे सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए बोले जाते हैं और डेली बेसिस पे वहाँ आपको फीडबैक भी दिया जाता है, जिससे आपको अपनी कॉम्पिटेटिव पर्पस के हिसाब से आपको तैयारी का एक बेहतर माहौल भी वहाँ मिलता है। सो विजिट करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो सैटरडे को हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन है। पहला है कि वहाँ एक वर्ड था नाइव, इसका मतलब क्या है वो आपको बताना है। दूसरा एक वर्ड था वहाँ पे बिगॉटरी, बिगटरी भी बोलते हैं इसको, एक्चुअल में बिगटरी बोला जाता है। तो इन दोनों के वर्ड मीनिंग आपको बताने हैं, नाइव और बिगटरी, और इनसे एक एक सेंटेंस भी फ्रेम करके आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अब अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और उन सजेशंस पर हम डेफिनेटली काम जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो एडिटोरियल है उसमें लिखा हुआ है फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए। फॉर क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है, और समथिंग क्या है, हमारा प्रोनाउन है। किसी चीज़ के लिए, समथिंग का मतलब किस कोई चीज़, और फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, किसी चीज़ के लिए। ऐसी क्या चीज़ है जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है जो 4 क्वाड कंट्रीज़ हैं। क्वाड का मतलब क्या होता है, 4। जो 4 क्वाड कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस। तो ये 4 जो क्वाड कंट्रीज़ हैं इनके बीच में क्या है, एक डील जो होती है हमेशा। तो क्वाड कंट्रीज़ मानी जाती हैं ये चारों कंट्रीज़, इनके बीच में एक डील हुई है। तो ये जो भी छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, जो भी इनके रीजंस में जो इश्यूज होते हैं, जो भी इन कंट्रीज में इश्यूज होते हैं, उस पर डिस्कशन किया जाता है। तो इस बार भी वो मीटिंग हुई है और वहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ें डिस्कस की गई है जिसके लिए ये बात कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या लिखा है, फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसे। द क्वाड रिमेन्स अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु शेयर मैनी थिंग्स। क्वाड क्या है, नाउन हो गया, रिमेन्स हमारी वर्ब हो गई। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, देखिए ग्रुप भी क्या है, नाम दिया हुआ है, तो ये भी क्या है, नाउन हो गई। फ्रेंड्स भी नाम हो गया, तो ये क्या है, नाउन हो गई। और क्या हो जाएगा, हमारा आर्टिकल। तो जो क्वाड है वो क्या बनी हुई है, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनी हुई है। दैट मीन्स कुछ फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनी हुई है, क्या, क्वाड। हु जो क्या करता है, हु हमारा यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। जो शेयर करते हैं क्या, बहुत सारी चीजें। जो क्वाड कंट्रीज हैं वो बहुत सारी चीजें क्या करती हैं, शेयर करती हैं। हु प्रोनाउन हो गया, शेयर अगेन वर्ब हो गई। थिंग्स क्या हो जाएगा, नाउन। और मैनी क्या हो जाएगा, हमारा एक डिटर्मिनर है, या फिर इसको एडजेक्टिव भी बोला जा सकता है। बट नॉट अ कॉमन एनिमी, क्या है, देखिए ये बहुत सारी चीजें तो शेयर करते हैं लेकिन इनका कोई भी एक कॉमन शत्रु नहीं है। एनिमी, एनिमी क्या हो जाएगा, शत्रु। कॉमन क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन इनका एक भी शत्रु है वो कॉमन नहीं है। बट क्या है, हम बता चुके हैं पहले भी, एक कंजंक्ट कनेक्टिव है। तो ये क्या करता है, सेंटेंस को कनेक्ट करता है, लेकिन कॉन्ट्रेरी सेंस में। एक सेंटेंस बट वाले में पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। जैसे कि देखिए कैसे, पहला तो बताया इन्होंने कि भाई इनकी क्या है, बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन दूसरा क्या बताया इन्होंने कि इनका एक कॉमन एनिमी एक भी नहीं है, सॉरी लेकिन इनका क्या, कोई भी एक कॉमन एनिमी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि एनिमीज हैं लेकिन एक भी कॉमन नहीं है। तो इसको भी थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि भाई पॉजिटिव सेंस में ये बोलना चाह रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि बहुत सारी चीजें ये पॉजिटिव सेंस में शेयर करते हैं लेकिन एनिमीज शेयर नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं इसे नेगेटिव सेंस में। द क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन मेलबर्न, कहाँ पे हुई है, क्वाड मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग है वो मेलबर्न में हुई है। मीटिंग हमारा नाउन हो जाएगा, मिनिस्ट्रियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्वाड नाउन है ही सही, इन हमारा प्रेपोजिशन हो जाएगा। मेलबर्न भी क्या है, नाउन। मेंट टू सेट द स्टेज, मेंट क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। किस लिए, देखिए दो वर्ब्स आ गए यहाँ पे, 2+V1, ये है हमारा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जब भी आएगा वो किसी वर्ब के साथ आएगा। जैसे मेंट तो यहाँ पे एक वर्ब है ही, उसके साथ एक और वर्ब आ गई तो वो इन्फिनेटिव। तो meant to set the stage for a meeting by the leaders of Australia, India, Japan and the US later this year in Tokyo। देखिए
जो क्वाड की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी, ठीक है, वो इस बार रखी गई थी ताकि क्या हो सके, एक स्टेज सेट हो सके। स्टेज का मतलब एक प्लेटफॉर्म सेट हो सके, किसके लिए, एक मीटिंग के लिए, फॉरम मीटिंग। अभी इन चारों की मीटिंग रखी गई थी मेलबर्न में, ताकि क्या हो सके, एक स्टेज सेट हो सके, एक प्लेटफॉर्म सेट हो सके, किसके लिए, एक मीटिंग के लिए। किन लीडर्स के बीच में, बाय द लीडर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो चारों देश के जो मेन लीडर्स हैं, जो चारों देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं या प्रेसिडेंट्स जो हैं, उनके बीच में। कहाँ कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस। कब, इस साल के अंत में, लेटर दिस ईयर इन टोक्यो। कब इस साल में, बाद में टोक्यो में क्या है, ये मीटिंग जो है चारों जो देश के जो लीडर्स हैं उनके बीच में रखी जाएगी। और उसी से रिलेटेड क्या है, अभी इनके कुछ मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई है। अभी क्या, कुछ ही अभी हम बात कर सकते हैं कि कुछ ही टाइम पहले क्या हुई है, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, क्वाड के जो मिनिस्टर्स हैं चारों की, उनकी क्या हुई है, मीटिंग भी हुई है। किस लिए, ताकि आगे के लिए एक प्लेटफॉर्म इन्होंने सेट किया है कि चारों देश की जो नेता है, चारों देश के जो लीडर्स हैं मेन, वो क्या करेंगे, उनकी मीटिंग होगी। कब, इस साल टोक्यो में इनकी मीटिंग होने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए ईयर क्या हो जाएगा, नाउन, दिस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इन प्रेपोजिशन है ही सही। एंडेड विद आउटकम्स दैट शोकेस्ड इट्स पॉजिटिव एजेंडा। और जो मीटिंग हुई है वो एंड हुई है किसके साथ, आउटकम्स का मतलब रिजल्ट्स के साथ एंड हुई है। दैट शोकेस, जिसने बताया है क्या, कि हमारा जो एजेंडा है, जो कार्यशैली है, वो क्या है, हमारी काफी पॉजिटिव है। एंडेड वर्ब हो जाएगी, विद प्रेपोजिशन हो जाएगा, आउटकम्स नाउन हो जाएगी, दैट प्रोनाउन हो जाएगा, शोकेस्ड वर्ब हो जाएगी, इट्स हमारा यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट्स जो है वो प्रोनाउन हो जाएगा। एजेंडा नाउन है तो पॉजिटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द इंडो पैसिफिक रीजन, कहाँ पे, इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, इंडिया का जो रीजन है वो तो कहाँ पे आता है, वेस्टर्न साइड। इंडियन रीजन, इंडियन ओशन की ये बात कर रहे हैं। पैसिफिक ओशन कहाँ पे आता है, हमारा सेंट्रल रीजन में। तो इन दोनों के बीच में तो क्या है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में जितने भी रीजन्स आते हैं, उनके बीच में ये बात करना चाह रहे हैं कि भाई इंडिया और पैसिफिक ओशन, दैट मीन्स जो सेंट्रल लेवल पे जो ओशन है, सेंट्रल ओशन जो है, वेस्टर्न ओशन जो है, उनके बीच में जितने भी रीजन्स आते हैं, उनके बीच में क्या है, एक पॉजिटिव एजेंडा, ठीक है, उनके बीच में एक पॉजिटिव बोल सकते हैं हम, फ्रेंडशिप स्थापित करने के लिए क्या है, ये मीटिंग की गई थी। फ्रॉम प्लान्स टू डिलीवर मोर देन अ बिलियन वैक्सीन डोजेज। अब इसमें क्या थे, इसमें प्लान्स भी थे, बहुत सारे प्लान्स रखे गए थे। टू डिलीवर क्या, जिनको बांटने के लिए रखा गया था, ऐसे बहुत सारे प्लान्स इन्होंने डिसाइड किए थे, जो किसी भी कीमत पे इस बार क्या होने चाहिए थे, डिलीवर होने चाहिए थे। मोर देन अ बिलियन वैक्सीन डोजेज, कितनी, लगभग 1 बिलियन से ज्यादा वैक्सीन की डोजेज। ये प्लान इस बार रखा गया था क्वाड रीजन्स की वजह से। क्वाड रीजन्स में क्या था, जब इनकी मीटिंग हुई थी तो ये प्लान रखा गया था कि हमें क्या करनी है, 1 बिलियन से ज्यादा क्या करनी है, डोजेज जो है वो आगे हमें क्या करनी है, लोगों तक पहुंचानी है। जो प्लान्स क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे नाउन हो जाएगा। फ्रॉम क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे प्रेपोजिशन है। फ्रॉम और टू, ध्यान रखिए, फ्रॉम और टू क्या है, प्रेपोजिशन एक साथ यूज होते हैं। डिलीवर क्या हो जाएगी, वर्ब। मोर क्या हो जाएगा, हमारा डिटर्मिनर होता है। देन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कंजंक्शन बोल सकते हैं हम। तो अ बिलियन वैक्सीन, क्या, वैक्सीन डोजेस, अ बिलियन वैक्सीन डोजेस, ये क्या है, सब नाम दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो आर्टिकल, बाकी नाउन्स हो जाएंगी। इंडिया मेड वैक्सीन, अब देखिए इंडिया मेड वैक्सीन बोलेंगे तो वैक्सीन नाउन हो जाएगा, इंडिया मेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इंडिया मेड विद यूएस फंडिंग, तो इंडिया में जो बनी हुई है वैक्सीन डोजेज, उनको क्या करना था, इनको ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना था, डिलीवर करना था, जिसमें क्या थी, फंडिंग जो थी वो किसकी थी, यूएस की थी। चारों क्वाड रीजन्स में क्या था, इस बार ऐसा डिसाइड हुआ था कि जो इंडिया में वैक्सीन बनी हुई है उनको फंड कौन करेगा, फंड का मतलब उनका पैसा कौन देगा, यूएस। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, और क्या की जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, बांटी जाएगी, किसके थ्रू, थ्रू क्या है, प्रेपोजिशन यहाँ पे, किसके थ्रू बांटी जाएगी, जापानीज एंड ऑस्ट्रेलियन नेटवर्क्स। नेटवर्क्स क्या हो जाएगा, नाउन, तो ऑस्ट्रेलियन भी एडजेक्टिव हो जाएगा, जापानीज भी एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो क्या था इस बार कि जो ये इंडिया में जो वैक्सीन बनी हुई है उसकी फंडिंग तो कौन करेगा, पैसा कौन देगा, यूएस। लेकिन वो बांटी जो जाएगी वो किसके थ्रू बांटी जाएगी, जापानीज और ऑस्ट्रेलियन नेटवर्क्स के थ्रू। दैट मीन्स जापान के लोग और क्या ऑस्ट्रेलिया की जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उसमें सपोर्ट करेंगे उसको बांटने में। एंड डोनेट अनदर 1.3 बिलियन डोजेज अराउंड द वर्ल्ड। देखिए ये 4 कंट्रीज में तो जो है, कौन कौन सी 4 कंट्रीज जो क्वाड कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस, इसमें तो फंडिंग रहेगी यूएस की, और बांटने में काम रहेगा किसका, जापान का और ऑस्ट्रेलिया का, और बनाने का काम इंडिया का था। लेकिन क्या था, ये 1.3 बिलियन डोजेज और इनको बांटनी थी पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो अराउंड भी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, प्रेपोजिशन हो जाएगा, वर्ल्ड हमें पता है नाउन है, ठीक है। डोनेट वर्ब हो जाएगी। एनदर का ये क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसके अलावा टू प्रिपेयर फॉर एन इंडो पैसिफिक क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन फोरम। अब देखिए इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, ये चीजें किस लिए की थी, ताकि क्या कर सके, तैयार कर सकें, 2+V1 इन्फिनेटिव, फॉर किसके लिए, एक इंडो पैसिफिक क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन फोरम। फोरम का मतलब क्या होता है, कार्यशैली, जहां पे काम किया जाता है।
तो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भाई क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन, दैट मीन्स एनर्जी जब सप्लाई हो तो वो क्या हो, बिल्कुल क्लीन रहनी चाहिए। तो एनर्जी सप्लाई चेन नाउन हो जाएगा, क्लीन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या बता रहा है ये, क्लीन एनर्जी। फॉरम टू टैकल क्लाइमेट चेंज, दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमने वैक्सीन से रिलेटेड, वैक्सीन से स्टार्ट करके हमने कहाँ कहाँ तक बात की है, हमने कहाँ कहाँ तक डिस्कशन किया है, क्लीन एनर्जी को, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड भी हम लोगों ने बात की है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से टैकल करना है, टैकल का मतलब उसको सॉल्व करना है, किस तरह से क्लाइमेट चेंज, जैसा कि हमें पता है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जैसे बहुत परेशानी आती है इंसान को, तो इन सब सिचुएशंस पे किस तरह से टैकल करना है वो सब भी वहां पे डिस्कशन किया गया है। चेंज नाउन हो जाएगा, क्लाइमेट एडजेक्टिव हो जाएगा। टू फर्दर अ क्वाड विजन, और इसके अलावा क्या है इनका, फर्दर, फर्दर का मतलब आगे बढ़ना, इनका एक क्वाड विजन भी है, विजन नाउन हो जाएगा, क्वाड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, क्या एक ऐसी गवर्नेंस स्थापित करना जो किसको देखे, टेक्नोलॉजी को देखे। फॉर प्रेपोजिशन हो जाएगा, गवर्नेंस नाउन हो जाएगा, तो टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगा हमारा, वैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी एक नाम ही है तो ये भी क्या रहेगा लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। तो ऐसी गवर्नेंस जो किसको चलाए, टेक्नोलॉजी को। तो गवर्नेंस नाउन है और कैसी, टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। एंड सेफ एंड ट्रांसपेरेंट 5G सिस्टम्स, अब देखिए उनका क्या है, उन्होंने एक क्वाड विजन भी बनाया है जो किसको देखेगा, एक ऐसी गवर्नमेंट ये बनाएंगे जो टेक्नोलॉजी को देखे। इसके अलावा क्या देखे, सेफ एंड ट्रांसपेरेंट 5G सिस्टम, ऐसे 5G सिस्टम्स जो क्या हो, बिल्कुल सेफ हो, क्या हो, किसी भी हर दृष्टि से क्या हो, सेफ हो। और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब बिल्कुल आर पार हो, ऐसा कुछ ना हो कि कोई चीज बीच में छुपाई गई हो, किसमें, 5G सिस्टम्स में। जब 5G सिस्टम्स क्या हो, इन कंट्रीज में इंस्टॉल हो तो वो बिल्कुल सेफ होने चाहिए हर इंसान के लिए, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा सीक्रेट वगैरह नहीं होना चाहिए। एंड टू लॉन्च ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, क्या इसके अलावा लोगों की सहायता करने के लिए, असिस्टेंस का मतलब सहायता, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, मानवता से रिलेटेड जो सहायता लोगों को चाहिए, जैसे अभी कोविड के टाइम पे चाहिए थी, और भी सिचुएशन है जिसमें क्या चाहिए, इंसान को एक सहायता चाहिए, तो ये इस बारे में भी वहां पे बात की गई है। एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, और कौन से ऑपरेशंस, जहां पे डिजास्टर, डिजास्टर्स का मतलब जो बाधाएं उत्पन्न हुई हैं उनसे रिलीफ देने के लिए, उनसे क्या राहत फील करवाने के लिए जो ऑपरेशंस की जरूरत थी वो भी वहां पे डिस्कशन किया गया है। तो ये क्या है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2+V1 वर्ब हो जाएगी, ये असिस्टेंस नाउन हो जाएगा तो ह्यूमैनिटेरियन एडजेक्टिव। उसी तरह से रिलीफ ऑपरेशंस क्या है, देखिए ऑपरेशंस नाउन हो जाएगा तो रिलीफ क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, डिजास्टर नाउन है। द क्वाड इज, अब एक्चुअल में इन्होंने बताया कि क्वाड है क्या, क्वाड में क्या क्या चीजें डिस्कस की गई है, हमने डिस्कस किया डोजेस से रिलेटेड, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, 5G सिस्टम से रिलेटेड, ये सारी चीजें वहां पर क्या की गई हैं, डिस्कस की गई हैं। मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से रिलेटेड, किस तरह से इंसान को हेल्प करनी है, और किस तरह से जब बाधाएं उत्पन्न होती है तो किस तरह से उनको रिलीफ, उनको सुविधाएं देनी है, ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस की गई है। तो इन्होंने बताया कि क्वाड जो है एक्चुअल में वो है क्या, इन द वर्ड्स ऑफ द जॉइंट स्टेटमेंट इशूड, जो इन चारों कंट्रीज ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, जॉइंट जो कथन दिया है चारों कंट्रीज में मिला के, उन्होंने इशू का मतलब देना है, जो स्टेटमेंट दिया है उन्होंने अपने वर्ड्स में बताया है कि क्वाड क्या है, मोर इफेक्टिव इन डिलीवरिंग प्रैक्टिकल सपोर्ट टू द रीजन। क्वाड क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जो क्या है, काफी इफेक्टिव है, काफी इफेक्टिव का मतलब काफी असरदार है, इन डिलीवरिंग का मतलब देने में, क्या देने में, प्रैक्टिकल सपोर्ट। प्रैक्टिकल सपोर्ट का मतलब वाकई में जिस इंसान को प्रैक्टिकली सपोर्ट चाहिए, एक्चुअल में जो सपोर्ट चाहिए, ऐसा नहीं कि बस बातों में सपोर्ट चाहिए, ओनली प्रैक्टिकल सपोर्ट चाहिए, यानी कि रियल में सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट देने के लिए तैयार है, किसको, इस रीजन को। कौन सी रीजन को, क्वाड रीजन को। क्वाड रीजन में जो 4 कंट्रीज आती हैं उसमें जिसको भी वाकई में प्रैक्टिकल सपोर्ट की जरूरत होगी तो उसको कौन प्रोवाइड करवाएगा, क्वाड। ये क्या बताया इन्होंने अपनी इशू, मतलब इन्होंने जो स्टेटमेंट इशू किया उसमें बताया कि हमारे अकॉर्डिंग जो क्वाड है वो क्या है, एक ऐसा इफेक्टिव ग्रुप है जो क्या करता है, प्रैक्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है रीजन में, किसी को भी, हमारे रीजन में, हमारे रीजन का मतलब हमारे एरिया में किसी को भी अगर वाकई में प्रैक्टिकल सपोर्ट चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पे भी, इंडिया वॉज इवन एबल टू इंसर्ट, अब देखिए सॉरी यहां पे बात कर लेते हैं एक बार, मोर इफेक्टिव, मोर क्या है हमारा, यहां पे हम बात कर सकते हैं डिटर्मिनर है, ठीक है। इफेक्टिव क्या हो जाएगा, देखिए नाउन हो जाएगा, तो मोर को भी हम एडजेक्टिव की तरह काम कर सकते हैं, तो एडजेक्टिव और डिटर्मिनर सेम होते हैं। डिलीवरिंग क्या हो जाएगी हमारी, वर्ब हो जाएगी, ठीक है, इन प्रेपोजिशन है ही सही। सपोर्ट नाउन हो जाएगा, प्रैक्टिकल सपोर्ट, प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। रीजन नाउन है ही सही। टू हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। द हमारा आर्टिकल है।
इंडिया वॉज इवन एबल टू इंसर्ट अ रेफरेंस टू फाइटिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और इंडिया क्या था इस बार, योग्य भी था। इंडिया ने क्या किया इस बार, बात भी की किस बारे में, उन्होंने इंसर्ट किया। इंसर्ट का मतलब इन्वॉल्व किया क्या, एक रेफरेंस या दैट मीन्स उन्होंने रेफर किया, एक चीज बताई क्या, कि हम क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं किससे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्या पाकिस्तान की इन्होंने बात की इनडायरेक्टली कि हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी हम लोग इस बार फेस कर रहे हैं। तो ये इशू भी इंडिया ने वहां पे उठाया है। आगे चलते हैं। द बॉनमी बिटवीन द मिनिस्टर्स शोज अ ग्रोइंग लेवल ऑफ कंफर्ट विद द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द ग्रुपिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज। बॉनमी का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस, क्या जो मित्रता जिसको बोलते हैं हम। द बॉनमी बिटवीन द मिनिस्टर्स, जो इनके मिनिस्टर्स के बीच में क्या थी, जो बॉनमी जो मित्रता थी, दैट शोज वो बताती है, क्या बताती है, अ ग्रोइंग लेवल ऑफ कंफर्ट, कि इनमें क्या है, कंफर्ट का मतलब असरदार साबित होना, इनमें क्या है, जो ग्रोइंग लेवल जो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, क्या कंफर्ट लेवल जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। विद द प्रिंसिपल्स, किसके साथ, नियम कानून के साथ, किसके पीछे, बिहाइंड द ग्रुपिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज। क्या है ये जो कंट्रीज का क्या है, एक ग्रुप ही तो है पूरा, बहुत सारी कंट्रीज है। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन में बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो उनको जो रिप्रेजेंट करने वाला जो क्वाड ग्रुप है उसमें क्या है, बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज का क्या है, वो ग्रुप ही तो है। तो उनके पीछे क्या है, उनको चलाने के पीछे जो प्रिंसिपल्स काम किए जा रहे हैं और उनको चलाने के लिए जो कंफर्ट लेवल चाहिए वो क्या है, धीरे धीरे इन मिनिस्टर्स के बीच में, क्वाड के जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। उनके बीच में जो फ्रेंडलीनेस है, जो मित्रता है उनके बीच में, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। टू सपोर्ट रीजनल कंट्रीज एफर्ट्स, और इसके साथ साथ क्या, सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट रीजनल कंट्रीज एफर्ट्स टू एडवांस अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। देखिए अब ये क्या करते हैं, ये चारों जो क्वाड कंट्रीज हैं वो काम करती हैं सपोर्ट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, सहायता देने के लिए, किसको, रीजनल कंट्रीज को, जो उस रीजन की जो कंट्रीज हैं, ताकि क्या हो सके, एफर्ट्स, और उनको प्रोवाइड करवाती है क्या, उनको एफर्ट्स करने के लिए, किस लिए, ताकि वो एडवांस कर सके, एडवांस का मतलब आगे आ सकें, किस चीज में कंट्रीब्यूशन कर सकें वो अपना, एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक में, क्या एक ऐसा रीजन जो क्या हो, बिल्कुल फ्री हो, जहां पे कोई दिक्कत ना हो, और ओपन का मतलब इन रीजन्स की जितनी कंट्रीज हैं उन सभी के लिए क्या हो, ये रीजन ओपन हो। तो इसके लिए क्या कर रही है, क्वाड कंट्रीज काम कर रही है। दैट क्वाड मेंबर्स हैव दस फार अवॉइडेड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग देयर ग्रुपिंग, और इन्होंने क्या है, अभी तक इन्होंने अवॉइड किया है कि हमारे जो, जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया के आसपास जितने भी रीजन्स हैं, तो इंडिया ने क्या किया, अवॉइड किया है कि भाई हम इन सबको इंडिया के नीचे नहीं लाएंगे, इंडिया के अंडर में नहीं लाएंगे। वैसे ऑस्ट्रेलिया के आसपास जैसे मान लीजिए चार हैं, 1 2 3 4, तो इन चारों को क्या ऑस्ट्रेलिया के अंडर में नहीं लाएंगे, चारों अलग से अपना काम करेंगे अभी, और वैसे ये चारों भी अपना अलग से काम करेंगे। तो वही वो बोलना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्म का मतलब क्या होता है, चारों को स्टैब्लिश करना, एक यूनिट की तरह बढ़ाना, ठीक है। और किसके अंडर में लाना है, किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंडर में लाना है, किसी पर्टिकुलर रीजन के अंडर में, या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंडर में लाना। लेकिन इस बार क्या किया है, जो क्वाड कंट्रीज है उन्होंने अवॉइड किया है, बचे हैं वो इस बार से। इस बार उन्होंने कहा है कि हम किसी भी जो कंट्रीज हैं, जो रीजन्स में जो कंट्रीज हैं हमारी, ठीक है, जो ग्रुप्स हैं हमारे, उनको हम इंस्टीट्यूशनलाइज हम नहीं कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब क्या होता है, उनको हम एक यूनिट में हम उनको नहीं बांध रहे हैं, वो सब अपने अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने इस बार अवॉइड किया है। एंड दैट दे हैव नॉट मिलिटराइज्ड इट, ठीक है, और ना ही इन्होंने इसमें इस बार मिलिट्री को यूज किया है। मिलिटराइज्ड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिलिट्री को यूज करना। एंड दैट दे हैव नॉट मिलिटराइज्ड इट, और इन्होंने इसमें मिलिट्री को भी यूज नहीं किया है। दैट मीन्स ये क्या है, कॉमन लोगों की बात है, ठीक है, कॉमन लोगों के लिए ये बात की जा रही है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई हमारे शत्रु हैं, इनसे लड़ना है हमें, इस तरह की बातें वहां पे नहीं की जा रही है। इज टू दियर क्रेडिट, और ये सारा क्रेडिट जाता है जो क्वाड कंट्रीज के मेंबर्स हैं उनको जाता है, कि ये क्या कर रहे हैं, इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, और इसमें किसी भी मिलिट्री लेवल की बात नहीं की जा रही है, किसी भी कंट्री को टेक ओवर करने की बात नहीं की जा रही है। तो ये सारा क्रेडिट किसको जाता है, ये क्वाड कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनको जाता है। इन एडिशन, इसके साथ साथ, डिस्पाइट बीजिंग्स शार्प क्रिटिसिज्म ऑफ द ग्रुपिंग। अब क्या है, देखिए अगर हम बात करें तो बीजिंग क्या कर रहा है, जो चाइना है वो क्या कर रहा है, शार्प क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या हो जाएगा, नाउन, शार्प हमारा एडजेक्टिव। तो ये क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है, किसको, इस ग्रुप को, क्वाड वाला जो ग्रुप है इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने में लगा हुआ है। कौन, चाइना। क्वाड मेंबर्स चोज नॉट टू नेम चाइना, लेकिन फिर भी क्वाड मेंबर्स ने क्या चुना है कि हम नाम नहीं लेंगे, किसका, चाइना का नाम नहीं लिया उन्होंने, डायरेक्टली उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया है। एलवाई आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे एडवर्ब हो जाएगा। एज द जॉइंट स्टेटमेंट स्पोक ऑफ इंश्योरिंग, और जो जॉइंट स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, स्पोक का मतलब जो दिया है उन्होंने, जॉइंट स्टेटमेंट उन्होंने क्या किया है, ऑफ इंश्योरिंग, सुनिश्चित करने के लिए दिया है, अ रूल बेस्ड ऑर्डर, एक ऐसा ऑर्डर जो क्या हो, रूल के बेस पर हो।
क्या ऐसा नहीं कि हवा में ऑर्डर्स चल रहे हैं, रूल के बेसिस पे क्या चले, ऑर्डर्स चल रहे हैं। तो इन्होंने क्या दिया, एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने चाइना का नाम वहां पे डायरेक्टली नहीं लिया है। एंड रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी, और उन्होंने क्या बोला है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम आदर करते हैं हर एक कंट्री की सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का मतलब स्वतंत्रता का हम आदर करते हैं, इसलिए हम टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन सभी को इंस्टीट्यूशनलाइज हम नहीं कर रहे हैं। एंड बिल्डिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम कोर्शन, कोर्शन का मतलब होता है फोर्सफुल कर, फोर्स क्या, किसी को भी बल देकर अपने कंट्रोल में लेना, बलपूर्वक जिसको किसी भी कंट्री को अपने अंडर में लेना। तो हम क्या चाहते हैं, एक ऐसा रीजन चाहते हैं जो क्या हो, कोर्शन से बिल्कुल मुक्त हो। फ्री का मतलब जो कोर्शन से क्या हो, बिल्कुल मुक्त हो, कोर्शन नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा रीजन हम लोग चाहते हैं जो कोर्शन से बिल्कुल मुक्त हो, इसीलिए हम लोग इंस्टीट्यूशनलाइज इसको नहीं करना चाहते हैं। और इन्होंने चाइना का नाम भी इस बार नहीं लिया है। हाउएवर, अगर फिर भी हम लोग बात करें, while the grouping is strong on all these precepts, ठीक है, अगर हम बात करें तो ग्रुप जो है हमारा, जो क्वाड ग्रुप है, वो काफी स्ट्रांग है, काफी मजबूत है। किन सब पे, इन सभी प्रिसेप्ट्स पे। प्रिसेप्ट्स का मतलब होता है इन सभी रूल्स की अगर हम लोग बात करें तो इन सभी रूल्स पे तो क्या है, जो ग्रुप है हमारा वो काफी स्ट्रांग है। दीज क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि प्रिसेप्ट क्या है, नाउन है, ठीक है। देयर आर ऑब्वियस डिफरेंसेस, लेकिन क्या है, फिर भी इन कंट्रीज में, इन जो क्वाड कंट्रीज है, क्वाड रीजन से, इनमें क्या है, ऑब्वियस का मतलब जो दिख रहे हैं, साफ डिफरेंसेस, साफ जो असमानताएं वो भी इनमें देखने को मिल रही हैं। इन द प्रैक्टिस ऑफ दियर रीजन फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन, देखिए ये क्या करते हैं, जब भी इंडो पैसिफिक रीजन के लिए क्या करते हैं, जो इनका विजन है, विजन का मतलब जो आगे फ्यूचर इन्होंने सोच रखा है, किसके लिए, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, और उस विजन के अकॉर्डिंग जब ये क्या करते हैं, काम करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब जब उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली उसको करने की कोशिश करते हैं, तब वहां पे क्या है, इनके जो काम करने के तरीके में क्या आ जाता है, डिफरेंस नजर आ जाता है कि किस तरह से क्या करते हैं, ये मिलजुल कर काम नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं, इनमें डिफरेंसेस नजर आने लग जाते हैं। एंड द वर्ल्ड इन जनरल, दैट मीन्स क्या, इंडो पैसिफिक रीजन में भी क्या, उनके लिए जब ये काम करते हैं, और वर्ल्ड के लिए भी ये क्या करते हैं, जब काम करते हैं तो क्या होती है, इनमें जो इनके काम करने के तरीके में डिफरेंसेस नजर आ जाते हैं। उस टाइम पे ये साथ साथ नहीं चलते हैं, उस टाइम पे ये अपने अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, यहां पे बोला है कि ऐसे डिफरेंसेस ऑब्वियस हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं हमें। इन जनरल का मतलब वाकई में अगर बात करें, ठीक है, सामान्यतः अगर बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए जब ये काम करते हैं और वर्ल्ड वाइड जब किसी चीज के लिए काम करते हैं तो इनके काम करने के तरीके में डिफरेंसेस नजर आ जाते हैं। वहां पे ये एक यूनिट की तरह काम नहीं करते हैं। जैसे कि कौन कौन से रीजंस, देखिए किस तरह से ये टैकल करते हैं। द सिचुएशन इन म्यांमार वाज मेंशन, ठीक है, जो म्यांमार में जो सिचुएशन हुई थी, जो रोहिंग्यास को क्या किया था, इंडिया ने अपने अंडर में लिया था, जब शरण दी थी, तो उस सिचुएशन को भी क्या किया गया, यहां पे मेंशन किया गया था, जो म्यांमार में सिचुएशन हुई थी, जिस तरह से इंडिया ने टैकल किया था। बट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मेड इट क्लियर, लेकिन जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कौन, एस जयशंकर, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था, मेड इट क्लियर का मतलब बिल्कुल साफ कर दिया था, दैट वाइल इंडिया सपोर्ट्स अ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि इंडिया क्या करता है, हमेशा सपोर्ट करता है, इंडिया क्या करता है, हमेशा फेवर में खड़ा होता है, किसी के पक्ष में, किसके पक्ष में, डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने में। डेमोक्रेसी का मतलब जहां पे लोग क्या करें, अपना लीडर चुने, जहां पे लोग क्या फ्रीली रह सकें, वो क्या कहलाती है, डेमोक्रेसी। तो हम क्या करते हैं, इंडिया ने, जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने ये बिल्कुल क्लियरली स्टेटमेंट दे दिया था कि भाई हम क्या करते हैं, हम म्यांमार में हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी जल्द से जल्द स्थापित हो जाए, वहां पे वापस से वो रिस्टोर हो जाए। रिस्टोर का मतलब दोबारा से स्थापित हो जाए। इट डज नॉट सपोर्ट वेस्टर्न नेशनल सैंक्शंस, लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज जो क्या करती हैं, इन पे सैंक्शंस लगाती है। सैंक्शंस का मतलब इन पे पाबंदियां जो लगा देती है, ठीक है। नेशनल का मतलब कुछ कंट्रीज पे, जैसे ये बात कर रहे हैं म्यांमार के ऊपर, जिस तरह से सैंक्शंस लगाए गए हैं, लेकिन हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज, देखिए वेस्टर्न ये जनरली बात करना चाह रहे हैं यूएस की, जो क्या कर रही है, सैंक्शंस लगा देती है। जैसे उन्होंने अभी जैसे ईरान इराक पे भी क्या वो सैंक्शंस लगाने के लिए बैठे रहते हैं। तो क्या है, ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई हम किसी भी तरह के सैंक्शंस, किसी भी तरह की पाबंदियों को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। कौन सा टेंस है ये, डज नॉट सपोर्ट जो है हमारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डज नॉट प्लस V1। द मीटिंग टुक प्लेस इन द शेडो ऑफ द ग्रोइंग रशिया नाटो टेंशंस ओवर यूक्रेन, और जो मीटिंग हुई थी, टुक प्लेस का मतलब जो मीटिंग हुई थी वो किसकी छाया में हुई थी, ऑफ द ग्रोइंग रशिया नाटो टेंशन, जो रशिया और नाटो के बीच में जो टेंशन हो रही है उससे रिलेटेड भी क्या की गई थी, ये मीटिंग की गई थी, उसको देखते हुए भी ये मीटिंग की गई थी। और वो टेंशन कहां पे है, यूक्रेन में। रशिया और नाटो क्या है, दोनों मिलके कहां पे टेंशन उत्पन्न हो रही है, इन दोनों की वजह से यूक्रेन में। यूक्रेन में क्या कर रहे हैं ये, इन दोनों की वजह से काफी टेंशन हो रही है, जब रशिया और नाटो क्या कर रहे हैं, एक साथ आ गए हैं, तो वहां पे भी क्या है, दिक्कत है। और इन सभी को देखते हुए है जो इन चारों क्वाड मेंबर्स है उनकी मीटिंग हुई थी। बट इट सीम्ड एविडेंट, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल क्लियर था, दिखा था ये, that Mr. Jaishankar did not share US Secretary of State
एंटनी ब्लिंकन्स असेसमेंट। लेकिन जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, उन्होंने बिल्कुल भी शेयर नहीं किया। वहां पे क्या है, बिल्कुल भी नहीं बताया है क्या यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन्स, एंटोनी ब्लिंकन्स असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है जो उन्होंने क्या की है, पूरी इस मैटर पर डिस्कशन किया है। इंडिया के साथ क्या हुआ था जब यूएस का डिस्कशन हुआ था, किसके ऊपर, रशिया और नाटो के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि क्वाड कंट्रीज में रशिया भी तो एक है। तो वहां पे क्या है, यूएस का स्टेटमेंट जो है वो इंडिया ने नहीं दिया है। किसका? यूएस का स्टेटमेंट वहां पे नहीं बताया कि भाई क्या हमारे बीच में बातचीत हुई थी, किस किस के बीच में, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बीच में और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनके बीच में क्या बात हुई थी, क्या उन्होंने असेसमेंट किया था। असेसमेंट का मतलब किस तरह से उन्होंने ऑब्जर्व किया था, किसको, ऑफ एन इमिनेंट इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण, इमिनेंट का मतलब होने वाला है। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि यूक्रेन पे जो क्या है, रशिया और नाटो मिलकर क्या करने वाले हैं, आक्रमण करने वाले हैं, जो शायद ऐसा लगता है कि होकर ही रहेगा। इस बारे में क्या किया था, यूएस ने अपना ऑब्जर्वेशन किया था, यूएस ने अपनी जो सिचुएशन है वो बताई थी कि भाई हमें ऐसा लगता है कि वहां यूक्रेन में इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए भी इस बार क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी कि किस तरह से रशिया और नाटो को रोकना है यूक्रेन को टेक ओवर करने से, कि भाई यूक्रेन पे वो कंट्रोल ना ले, यूक्रेन पे वो आक्रमण ना करें। इमिनेंट का मतलब होने वाला, नियर फ्यूचर में, इन्वेजन का मतलब आक्रमण। न्यू दिल्ली चॉज नॉट टू ज्वाइन द डिसीजन, और न्यू दिल्ली ने क्या किया है, नहीं ज्वाइन किया एक डिसीजन को। कौन सा डिसीजन को देखिए, बाय द यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया टू टेल दियर सिटीजन्स टू इवैक्यूएट इमीडिएटली। अब देखिए क्या किया है, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने तो बोल दिया है यूक्रेन में जो भी इनके सिटीजन्स हैं, क्या जो इनके अपने सिटीजन्स को बोल दिया है कि वो जल्द से जल्द खाली कर दें, क्या, फ्रॉम यूक्रेन। कहां से क्या कर दें, अगर यूक्रेन में इनके सिटीजन्स रह रहे हैं यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के, तो इन्होंने बोल दिया है कि आप जल्द से जल्द क्या कर दें, वहां से खाली कर दें और अपनी अपनी कंट्रीज में वापस आ जाएं। लेकिन इंडिया ने इस डिसीजन को ज्वाइन नहीं किया है। इंडिया ने अभी तक अपने सिटीजन्स को नहीं बोला है कि आप यूक्रेन से क्या कर दें, जो इंडिया के जो लोग हैं जो यूक्रेन में रह रहे हैं उनको अभी तक इंडिया ने नहीं बोला है कि आप वहां से खाली कर दें, ठीक है, वहां से आप निकल कर आ जाएं। नॉर वॉज एनी मेंशन ऑफ द सिचुएशन अलाउड इन टू द ज्वाइंट स्टेटमेंट। और जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है चारों कंट्रीज में, उसमें कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट जो है, ठीक है, इंडिया की तरफ से नहीं आया था, ना ही किसी तरह का मेंशन इसमें किया गया। देखिए बात जो है वो किस बारे में हुई थी, रशिया और नाटो के बारे में भी डिस्कशन के लिए क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी। लेकिन इस तरह का कोई भी मेंशन वहां पे नहीं किया गया है कि जो सिचुएशन अभी यूक्रेन में चल रही है उससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट वहां पे नहीं दिया गया चारों कंट्रीज के द्वारा। मिस्टर जयशंकर स्ट्रॉन्ग टोन द नेक्स्ट डे एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मिस्टर जयशंकर ने क्या, अपनी जो टोन है वो क्या थी, काफी स्ट्रॉन्ग थी। तो सॉरी, टोन नाउन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो जो मिस्टर जयशंकर की क्या थी, काफी तीखी टोन थी। तीखी का मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टोन जो थी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा है, बोल्ड वर्ड्स में कहा है द नेक्स्ट डे। कब, नेक्स्ट डे एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब क्या मीडिया के लोग आते हैं तो उस टाइम पे क्या उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा है, डोमिनेटेड बाय क्वेश्चंस ऑन रशिया। और उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे रशिया और नाटो का जो यूक्रेन पे टेक ओवर होने वाला है या फिर वो वहां पे यूक्रेन में आक्रमण करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड क्या है उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। तो उन्होंने क्या कहा है, बिल्कुल मिस्टर जयशंकर की जो टोन है बिल्कुल स्ट्रांग रही है। और क्या कहा है उन्होंने, ठीक है, ऑन चाइनाज अमासिंग ऑफ ट्रूप्स at the border with India was also a subtle reminder to Quad partners। देखिए उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें क्या है, उन्होंने रशिया की बात नहीं की है। क्यों? क्योंकि रशिया भी क्या है, क्वाड कंट्रीज का मेंबर है। तो उन्होंने क्या किया, इस तरह के स्टेटमेंट देने से हमेशा बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि जनरली पता है हम सभी को कि वहां पे क्या है, वो भी एक मेंबर है क्वाड कंट्रीज का। तो हमें क्या, हम पब्लिकली इस तरह के स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, बातचीत करके क्या कर सकते हैं, इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। सॉरी, रशिया नहीं है, यूएस है। लेकिन यूएस जब वहां पे है तो इस तरह के स्टेटमेंट, ऑब्वियस सी बात है, रशिया भी क्या करेगा, देखेगा कि इंडिया ने क्या स्टेटमेंट दिया है। तो इस तरह के स्टेटमेंट देने से जो हमारे मिस्टर जयशंकर जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो बचे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया है। और उन्होंने क्या कहा है, ऑन चाइनाज अमासिंग ऑफ ट्रूप्स। चाइना क्या कर रहा है, धीरे धीरे अमासिंग का मतलब बढ़ाता जा रहा है, अपने ट्रूप्स को बढ़ाता जा रहा है। कहां पे, बॉर्डर्स, जो इंडिया के साथ जो उनके बॉर्डर्स हैं वहां पे अपने ट्रूप्स को, अपने जो फोर्सेज हैं उनको धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है, अपने जो आर्मी है उनको बढ़ाता जा रहा है। वॉज ऑल्सो अ सटल का मतलब होता है एक छोटा सा रिमाइंडर टू क्वाड पार्टनर्स दैट वाइल दे मे हैव सिमिलर कंसर्न्स। ठीक है, इंडिया ने क्या किया है, दैट मीन्स इस बारे में भी वहां पे बहुत कम बात की गई है कि चाइना क्या करता जा रहा है, अपने ट्रूप्स को बढ़ाता जा रहा है, अपनी आर्मी को बढ़ाता जा रहा है इंडिया के बॉर्डर्स के साथ, और वहां पे भी इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई जो मैटर्स हैं, इंटरनल मैटर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ग्लोबली बात कर रहे हैं, हम हमारे कंसर्न से, जो हमारी चिंताएं हैं उनसे रिलेटेड बात कर रहे हैं। लेकिन हम पर्टिकुलर कंट्री का जो कंसर्न है, जैसे इंडिया का कंसर्न चाइना के साथ है, तो वो डिस्कशन नहीं हुआ है। ठीक है, नाटो और यूएस और रशिया के बीच में क्या दिक्कत चलती रहती है, तो इसलिए क्या किया इंडिया ने भी रशिया के ऊपर स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। सॉरी,
तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं, दैट वाइल दे में हैव सिमिलर कंसर्न्स, कि क्या है, हमारे जो कंसर्न्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, हमारी चिंताएं जो हैं सिमिलर हो सकती हैं, एंड शेयर मैनी कोर वैल्यूज, और हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज भी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वैल्यूज का मतलब जो हमारे फैक्ट्स फिगर्स हैं वो सारी चीजें भी हम क्या करते हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं वो भी हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दे डू नॉट हैव एन आइडेंटिकल वर्ल्ड व्यू, लेकिन हमारा क्या पूरे वर्ल्ड को देखने का जो तरीका है वो एक समान नहीं है। आइडेंटिकल का मतलब पूरे वर्ल्ड को जो देखने का तरीका है वो एक समान नहीं है। हर कंट्री क्या करती है, अपने अपने अकॉर्डिंग काम करती है, अपने अपने जो नेबर्स हैं या फिर उनके साथ जो दिक्कतें चल रही है उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी कंट्री, जो हर कंट्री है वो अपने अकॉर्डिंग काम करती है। एंड द क्वाड रिमेन्स वेरी मच अ ग्रुपिंग, और क्वाड क्या है, एक ग्रुप है, रिमेन्स का मतलब बना हुआ है, एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है, दैट इज फॉर समथिंग नॉट अगेंस्ट समबडी। हम क्या है, किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम किसी के लिए हैं। समथिंग भी क्या है, प्रोनाउन है, समबडी भी प्रोनाउन है। अगेंस्ट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, प्रेपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। फॉर भी प्रेपोजिशन है। तो हम क्या है, हम किसी के लिए हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम किसी भी कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, हम सबके साथ मिलने पे क्या है, विश्वास करते हैं, हम सबके साथ चलना चाहते हैं, हम किसी का सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी कंट्री के अगेंस्ट खड़े नहीं होना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी लाइन है, फॉर समथिंग नॉट अगेंस्ट समबडी। क्या हमें किसी के लिए खड़ा होना चाहिए, किसी के अगेंस्ट खड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हेडिंग है वो क्या लिखी हुई है, फॉर समथिंग। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि हम वर्ल्ड वाइड हम लोग काम करना चाह रहे हैं, जो रीजन में जो कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, हम उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम किसी भी कंट्री के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। इसीलिए क्या कर रहे हैं, ये कभी भी इस तरह के ओपन स्टेटमेंट्स देने से बचते हैं कि हम रशिया के अगेंस्ट खड़े हैं, इंडिया स्टेटमेंट दे दे हम चाइना के अगेंस्ट खड़े हैं, हम पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स वहां पर नहीं दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब क्या है, साथ मिलकर चलें, साथ आगे मिलजुल कर आगे बढ़ें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल पसंद आया होगा, हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।